जी, आज का सत्संग थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आज का सत्संग बहुत सुंदर है। रक्षाबंधन के ऊपर है। 15 से 16 मिनट तक का हो सकता है सत्संग, तो प्लीज पूरा सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज सबको ब्लेस करे, सबके घर चूल्हा जले, रोटी बने, कोई भूखा ना रहे। इतनी सी मेरी अपने गुरु जी से अरदास है। संगत जी, आपको पता है कि अरदास कैसे करते हैं? वैसे तो सब जानते ही हैं, पर हमारे गुरुपा के साथ अरदास कैसे की जाती है हमारे गुरु जी के साथ, शायद ये आपको मालूम ना हो। अरदास 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 किसके साथ? अपने मालिक, अपने गुरुपा, जो महाशिव हैं, जो सबकी सुनते हैं और हर एक का दुख हरते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अरदास का अर्थ है अपने परमात्मा से किसी चीज़ के लिए आप जो बात कर रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो अपने परमात्मा के साथ, और अपनी कोई इच्छा उनसे जाहिर कर रहे हो, तो एक टाइप की वो भी अरदास होती है। गुरु के चरणों में अरदास किया करो। और गुरु चरण की मौत जिसको मिल गई ना संगत जी, वो तो तर गया। गुरु जी ने जिनको अपने अपने चरणों में रख लिया, वो तो तर गया। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो कई बार गुरु जी का मैसेज आता है, तो मुझे भी आता है कि तू क्यों चिंता करती है, तू मेरी बेटी है, और चिंता करेगी तो क्या, मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों अपनी तबीयत खराब करती है। मैं कहती हूँ गुरु जी आपके चरणों में अरदास है, जो भी हो आप ही हो, आप अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है सब आपने करना है, क्योंकि मैंने अपने आप को और अपने परिवार को गुरु जी के हवाले सरेंडर कर दिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी गुरु जी से ऐसे कनेक्ट हो जाओ कि आप गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप किया करें। ऐसे ही हो जाओ। दुनिया से 2 मीठे बोल, 10 शिकायतें, 10 अपनी बुराई, 10 उसकी बुराई सुनाने से तो बेहतर है अपने जो मालिक है उनके साथ जुड़ा जाए। वही जब हम चले जाएंगे दुनिया से, वही हमारा साथ जाएगा। बाकी ये यारी दोस्ती, कोठी, बंगले, गाड़ी सब के आएंगे, यही रह जाएंगे। इसीलिए बार बार अपनी संगत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गुरु जी से कनेक्ट हो, और गुरु जी के सत्संग को बहुत प्यार से सुने, पूरा सुने, उनके जवाब सुने, और कि क्या मतलब है कि हमारे सवाल का जवाब हमें कहाँ मिल रहा है। ठीक है, अगर हम हमेशा गुस्से में रहेंगे तो क्या हुआ? नहीं, गुस्से में रह के अपने आप का ही खून जल रहा है ना। देखो एक एग्जाम्पल, गुस्से में आप है अपने आप के खून को जला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, दूसरे को भी इरिटेट कर रहे हैं। ऐसे उस टाइम हमें समझ नहीं आता जिस टाइम हमें गुस्सा होता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं बच्चों शांत रहा करो, खुश रहा करो, जैसा भी माहौल हो उसमें अपने आप को ढाल के खुश रहो। दुख हो चाहे सुख हो, हर टाइम अपना शुक्र मनाओ। दुख हो या सुख हो, गए गुरु जी तेरा शुक्र मनामा, मैं शुक्र मनामा। जय गुरु जी, ऐसे ऐसे बोलते रहिए। अरदास आपने कैसे करनी है इसके बारे में सुनिए संगत जी बहुत ध्यान से। अरदास या गुरु जी से कनेक्ट होना, ये सब एक ही बात है। गुरु जी से कनेक्ट होने का मतलब है आप किसी शांत जगह बैठ जाइए, गुरु जी का स्वरूप लेकर
अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, मोबाइल में है वो भी चलेगा। अगर वहाँ मतलब मोबाइल भी नहीं आज के युग में, तो खैर सबके पास मोबाइल होता है, पर चलो हो गई हूँ इक्का दुक्का लोग नहीं होगा जिन पे, तो वो सच्चे मन से जब गुरु जी को पुकारते हैं ना, तो बड़े बड़े भी धरे रह जाते हैं। गुरु जी इतनी जल्दी सुनते हैं उनकी पुकार। समझ आ रही है संगत जी? मीन्स नहीं भी सब रूप हो आप, जय गुरु जी मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाह रही हूँ, प्लीज़ आप जहाँ भी हो मेरे साथ कनेक्ट और मेरी बातों को ध्यान से सुनो गुरु महाराज, और उन समस्याओं का हल दो। इस चीज़ को कनेक्ट होना बोलते हैं, ना कि बड़े बड़े सत्संगों में जाकर। गुरु जी कहते हैं मैं कनेक्ट तो हमेशा अकेला ही अकेले स्थान पे होता। वहाँ पे क्या है सत्संग में, जिस टाइम खा पी भी रहे हैं लोग, है ना, गुरबानी भी चली है, सब बहुत अच्छा माहौल, सब बहुत अच्छा होता है, पर उस टाइम जो अरदास होती है उस टाइम गुरु जी ने पास बहुत दुनिया होती है, इसलिए जिस टाइम अकेले होते हैं ना, गुरु जी से बातें कीजिए, गुरु जी को अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। अगर कोई बात बहुत प्यारी हुई हो गुरु जी से वो भी शेयर करिए। जो होने की संभावना हो गुरु जी से अरदास कीजिए, गुरु जी आपने ये काम करना। संगत जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई, आज ही मैंने सत्संग सुना। अभी जैसे कह रहे हैं ना राखी आ रही है 19 तारीख को, तो भद्राकार कुछ ऐसे मतलब 1.5 या 2 के बीच में है राखी का शुभ मुहूर्त। तो ऐसे एक संगत परिवार अपने घर में बैठा हुआ था, माँ, आंटी की बेटी और आंटी का बेटा, 3 थे घर पे। तो भाई बहन को कह रहा था, अपनी माँ को कह रहा था राखी की तैयारियां कर लो, ये कर लो वो कर लो, और जिसको पैसे मैं दे दूंगा तुम चिंता नहीं करो। संगत जी बहुत ध्यान से सुनिएगा सत्संग कि क्या है। तो ये बातें चल रही थी माँ बेटे और बेटी में। तो इतने में ही दरवाज़ा खटकता है और बाहर दिखते हैं पुलिस, और सब हैरान हो जाते हैं, मेरा भाई इतना शरीफ है, मेरे घर पुलिस कैसे आई, कैसे आ गई ये पुलिस, हैरान हो रहे हैं। तो पुलिस उनकी लड़के की मम्मी से कहती है कि देखिए 1 घंटे के लिए हम आपके बेटे को लेके जा रहे हैं, उसके बाद हम छोड़ देंगे। तो उनकी मम्मी कहती है कोई बात नहीं, आप ले जाइए, 1 घंटे के बाद छोड़ दीजिए। पर जब उसको लेके जाते हैं तो बोलता क्या हुआ। तो देखना संगत जी, किसी को उन्होंने कहा था, जिस लड़के को पुलिस ले गई उसने किसी को कहा था कि मैं आपको गाड़ी दिला दूंगा, ठीक है। तो वो गाड़ी ले आया, कुछ पेमेंट का चक्कर होगा जो उसने दी नहीं, मतलब उसने तो सिर्फ गाड़ी दिलाने के लिए कहा था, और गाड़ी लाने वाले इतने शैतान की उल्टा उसको ही आरोप लगा दिया कि तू ही पैसे लेके आ जाना, फिर मैं तुझे बाद में दे दूंगा। फिर वो कुछ लेके जाता होगा, जितना थोड़ा बहुत था तो दे देता है। तो गाड़ी तो ले आते हैं वो लोग, फिर पुलिस कस्टडी में उसको पूछते हैं बता गाड़ी का के पैसे जल्दी दे, पैसे देगा तो छोड़ देंगे, नहीं देगा तो यहीं रहे। और जी संगत जी उन्होंने उसको पुलिस वालों ने वहीं कर लिया, और माँ और बेटी घर पे दोनों ही, बस अंकल तो उनके थे नहीं, आंटी के अंकल भगवान गुरु जी के चरणों में। तो क्या कहते हैं वो जो आंटी थी, बोलती कोई टेंशन नहीं कर बहन, बेटी को अपना तो सत्संग कर और गुरु जी का मंत्र जाप करती रहे। बहन कहे मंत्र जाप कैसे होगा, और वो जो बेटी थी माँ की, वो बोलती है मैं गुरु जी से तो बहुत नाराज हूँ, गुरु जी
को हम इतना टाइम से कर रहे हैं गुरु जी, हमारी मतलब सब कुछ सुनते हैं। आज क्या हो गया गुरु जी, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। मैं जब तक मेरा भाई नहीं आएगा मैं कोई कुछ भी काम नहीं करूँगी, ना राखी होगी ना कुछ होगी। मैं सबसे पहले गुरु जी को राखी बांधती हूँ। मैं गुरु जी को भी राखी नहीं बांधूंगी जब तक वो मेरे भाई को वहाँ से लेके नहीं आएंगे। तो गुरु जी ने उतना सख्त प्रण कर लिया और गुरु जी से कहा, हे गुरु महाराज, अगर आप हो आज मैं आपको आजमाती हूँ कि मेरा भाई मेरे को सही सलामत घर पे चाहिए। संगत जी ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही। मेरा भाई मुझे चाहिए आज ही। अगर आप हमारे को सच्चा कर प्यार करते हो, हमारे परिवार से जुड़े हो, तो नहीं तो मैं आपको राखी नहीं बांधूंगी। ये भी बोलती जा रही हूँ, मन से चाप किए जा रही रोती जा रही बहन उसकी। तो संगत जी देखिए, उसके भाई को 14 अगस्त को ले गए थे। अगले दिन 15 अगस्त था। आपको बताना 15 अगस्त आज़ादी का दिवस है और उस दिन कोई मेल नहीं होती, कुछ नहीं होता, ठीक है। वो बेटा उनका सब उनको कह रहा था कि मेरी बेल हो जाएंगी, 10,000 रुपये दे दो। तो क्या होता है, तो ना एक अननोन पर्सन आता है और 15 अगस्त वाले दिन पुलिस स्टेशन से वो अननोन पर्सन आता है और जो पैसे होते हैं वो देता है और बाहर ले आता है। मानती नहीं पुलिस के नहीं, फिर पुलिस को भी मानना पड़ता है। वो उस लड़के को छोड़ देते हैं और वो घर ले आते हैं। वो फिर घर आके लड़का कहता है कि कोई अंकल आए थे, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे छुड़ाया, जबकि 15 अगस्त वाले दिन कौन छोड़ता ऐसे, पर उन्होंने छुड़वा लिया। उनके बोलने पर वो पुलिस वाले मान गए और मुझे छोड़ दिया कि जब ये गलत नहीं है तो बाकी मैं खुद देख लूँगा, आप इसे छोड़ दीजिए। और उनको पैसे भी दिए है पुलिस वालों को वार्न कर। और बहन जब वो घर आया, बहन और माँ उसके देख के खुश हो गए। फिर हम बोलते कि आप लोगों ने किसको भेजा था? कहते हमने तो किसी को नहीं भेजा। हाँ, कौन सुनेगा? छुट्टी वाला दिन है, मान लो और कोई करने को प्यार भी हो जाए तो कौन सुनेगा हमारी वहाँ पे। वो बात भी ठीक थी। और बाद में पता चलता है जब उस सत्संग में वो देखती है, देख बेटी, तूने मुझे भाई भी बनाया है, पिता भी बनाया है, माता भी बनाया है, सब कुछ मैं जानती थी तो, और मैं इसलिए इसको आज के दिन छुड़ा के ही लिया है तेरी रिक्वेस्ट पे कि मैं, नहीं तो तुम मुझे राखी भी नहीं बांधेगी और मेरे को मानेगी भी नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और ये सुनकर माँ बेटी भी खुश हो गए और गुरुजी भी खुश हो गए। और फिर बिटिया ने उनकी सत्संग किया, गुरुजी से माफ़ी मांगी। गुरुजी, मैंने आपको भला बुरा बहुत कहा, पर मैं क्या करती, माँ और बेटे तो हैं हम, बेटा तो ऐसे हो गया था। तो फिर गुरुजी ने समझाया कि किसी के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, अपना काम हर एक को अपने आप करने देना चाहिए। अगर कोई जंजाल वाली बात है आप मत जाइए संगत जी, किसी की भी श्योरिटी लेके आप खुद ही फंस जाते हैं। इसलिए ये देखो सत्संग, मैं तो गुरु जी का सुन के तब से गुरु जी से ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुरु परमात्मा कि सब सारी संगत किसी पे भी कोई मुसीबत ना आए, और कभी आए तो गुरु जी किसी भी रूप में उनके साथ प्रकट हो जाना। आंटी ने आप सारी संगत के लिए आप गुरु जी से प्रे की है कि मेरी संगत का बहुत ध्यान रखना, ठीक है संगत जी। अब आपको मेरी गुरु जी की महिमा अभी भी नहीं समझ आ रही है तो आप भी देख लीजिए, अगर आजमाना चाहते हो तो आजमा लीजिए, पर कोशिश करना कि आजमाए नहीं। पर वो आंटी के घर में तो समस्या ही बहुत बड़ी आ गई, इसलिए लड़की ने ऐसे किया, उसे पता था गुरुजी कभी मना नहीं करेंगे। और देख लो
संगत जी, उनका परिवार फिर से खुश होकर रहने लग गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे मालिक, सबकी रक्षा करना, सबको खुशियाँ देना, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना। जो आपसे जो अरदास करे उससे अरदास पूरी ज़रूर करना। मेरी यही आपसे गुरु महाराज, परम प्रिय परमात्मा, आपसे मेरी यही अरदास है। सारी संगत की बातों को ध्यान से सुनना, उनको खूब ब्लेसिंग्स देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अब आप सब कर रहे हैं, फिर भी हमारा एक काम है आपको बोलना। जब सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी बहुत हिम्मत बढ़ती है कि मेरी संगत गुरु जी को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। जैसे हम बोलते हैं वो सब भी कर रही है। इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ संगत जी, जो आप मुझे इतना प्यार दे रही हैं। आप लोगों के प्यार के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। गुरु महाराज ने जो मुझे ये सेवा दी है आप लोगों तक सत्संग पहुँचाने के लिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी।